जब समुद्र का मंथन हुआ, उन्होंने कहा सब लोग क्या करो, आप लक्ष्मी ले लो, आप ऐरावत हाथी ले लो, आप अश्व ले लो, पर जहर कौन पिएगा? संसार के हित के लिए मैं जहर पीऊंगा। यदि आप शिव जी के मंदिर में धारणा रखते हो कि जितनी वनस्पतियां हमारे समाज में हैं वो सब जरूरी हैं, हम उनको रक्षित करेंगे, नाश नहीं करेंगे। जितने प्राणी हैं सब जरूरी, हम उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और समाज के भले के लिए कष्ट हम सहेंगे। यदि भगवान के मंदिर में जाने पर यह धारणा बनाते हो तो शिवत्व आप में आता है, तब शिव के भक्त हो आप, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हो। सत्य, तप, पवित्रता, पवित्रता केवल हम अभी नहा धो के तो आ गए, क्या मन में भी पवित्रता है? हम जहां बैठे हैं, क्या यहां बैठने के बाद हमारे मन में किसी के अनिष्ट का चिंतन तो नहीं चल रहा? यदि यहां बैठने के बाद हमारे मन में चिंतन चल रहा है भगवान सबका भला हो, कोई दुखी ना हो, ये पवित्रता। नहाने से कुछ नहीं होने वाला, नहाना भी जरूरी है, मैं नहाने का विरोध नहीं करता हूं, पर नहाने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भैया मन ठीक करो, मन को नहलवाओ। सुचिता, और अंतिम है दया। यदि हमारे में दया का भाव नहीं है ना, कुछ नहीं होने वाला। अगली बात मैं कहूंगा, मुझे कितने मिनट हैं? चलिए देखिए, मुझे 10 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है कि मैंने अभी प्रार्थना की थी खरे जी से। खरे जी हम यहां से लेवा के लाए हैं। मैं कोई, जैसे महाराज जी विराजमान है पीछे, आपका धर्म के ग्रंथों में ज्ञान है, आप अनेक कार्यक्रम में गए होंगे। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूं और इतना सामान्य सा एक शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चा मान के आपको मैं ऐसी बातें कर रहा हूं आपसे, माफ कीजिएगा। तो मेरे मन में तो तीसरी भाव है जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, चूंकि मेरा विषय गीता है, रामायण मेरा विषय नहीं है, और फिर भी खरीज ने मुझसे कहा था कि आप चलिए, मैंने कहा मैं रामायण पर बोलूंगा। पर किसी विषय को रखने के लिए कम से 2 घंटे चाहिए, 2.5 चाहिए, अदरवाइज आप बोल नहीं पाओगे पूरी बात। चूंकि मैं भूमिका की बात कर रहा था, आप जुड़ तो जाओ। माने मैं भी अपना परिचय दे रहा हूं, परिचय मैं कौन हूं, ये मेरा परिचय है जो मैं बोलने वाला हूं। तो मैं 2-3 बातें आप सॉल्व करता हूं। फिर एक बात आती है, हम कहते हैं हम भगवान को ढूंढते हैं और भगवान को ढूंढते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं 5 मिनट की और पे रावण पर आ जाता हूं। उसके बाद क्या होता है कि जब मुझे आपको अपना बनाना है ना, आप मुझे पहचानते नहीं, तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं आपको, और जब परिचय हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो आप सुनोगे बैठ के, मुझसे बोर नहीं होगे, इसलिए मैं आपसे वैसे बातें कर रहा हूं। मैं 2 बातें आपसे और कहता हूं। हमारे यहां कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संसार में एक ब्रह्म है, 1000 ब्रह्म नहीं है। फिर हमारे एक बात और कही गई है, जो व्यक्ति मूर्तियों में भगवान के दर्शन करता है वो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, जो संतों में भगवान के दर्शन करता है वो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, और जो आप सब में भगवान के दर्शन करता है वो उत्तम कोटि का व्यक्ति है। भगवान ने कहा है मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि हरि सर्वत्र हैं तो फिर हम भगवान ढूंढने कहां जाते हैं? तो वेद आज्ञा क्या है? मातृदेवो भव, अपने मां के चरणों में देवता के दर्शन करें। जो संसार का एक ही ऐसा रिश्ता है, पिता का रिश्ता स्वार्थी हो सकता है पर मां का रिश्ता स्वार्थी नहीं होता, इसलिए मातृदेवो भव प्रथम, फिर पितृदेवो भव, पिता भी देवता हैं, फिर आचार्य देवो भव। यहां समझिए, आचार्य माने कौन? आचार्य प्रथमो धर्मः,
जो महापुरुष हमें सिखाए आचरण, वो आचार्य। हमें जीना कैसे है, आर्ट ऑफ लिविंग, वो देवता हैं। अगला है अतिथि देवो भव। जो मेहमान हमारे घर में आते हैं बिना किसी तारीख के, हम उनमें क्या देवता के दर्शन करते हैं, हमें खुशी होती है क्या? तो हम धार्मिक हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आचार्य हैं हमें सिखाएं आचरण। एक चौपाई रामायण में आती है, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। जैसे आपको नदी पार करनी है तो आपको नाव की आवश्यकता होती है। आपको पार करना है समुद्र तो आपको एक जहाज की आवश्यकता होती है। और आपको पार करना है ये भवसागर संसार, तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता होती है, किसी संत की आवश्यकता होती है। पर संत की परिभाषा क्या है? हमने संत का वेश बना लिया। हमारे यहां धारणा है ऐसी कि यदि ऐसा ऐसा किसी का वो ड्रेसअप है, देन ही इज कॉल्ड संत। इतना पर्याप्त नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पुनः समझिए, पर उपकार बचन मन काया, जो मन से, वाणी से, कर्म से हमेशा दिन रात जगत के भले की कल्पना करते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ऐसे संत पुरुष, उनका ड्रेस हमारे खरेजी जैसा क्यों ना हो, सिंह साहब जैसा क्यों ना हो, आप जैसा क्यों ना हो, यदि आपके मन में दिन रात चिंतन है, हे भगवान सब समाज का भला हो, तो मेरा भला अपने आप हो जाएगा। जो जगत के भले की चिंता करते हैं वो संत हैं। मैं एक कड़वी बात कहना चाहता हूं, हमने ऐसी मान्यता बना के रखी है कि जो हिमालय में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, वो संत हैं। जो ऐसा करते हैं वो संत हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे इस भारतवर्ष में यदि आदि गुरु शंकराचार्य ना हुए होते तो हम लोग ना तो यहां पर कोई हिंदू नहीं होता, हम जैन होते, हम बौद्ध, पता नहीं क्या क्या होते, हम हिंदू तो नहीं होते। माने जो सन्यास परंपरा का शिखर पुरुष है आदि गुरु शंकराचार्य, 35 वर्ष की अवस्था में पूरे भारतवर्ष को घूमता है पैदल चल चल के। उसे क्या पड़ी थी, वो भी हिमालय जाके तपस्या करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये जो तुलसीदास जी कहते हैं, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अगली बात कहते हैं, संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेतु सभय के करनी। संत बिटप, कोई बोलता पेड़ होता, पेड़ क्या करता? कभी आप में से किसी ने आम के पेड़ को आम खाते हुए देखा? कभी नहीं। एक आम का पेड़ अपनी जिंदगी में हजारों हजार क्विंटल आम आपको देता है आपके भले के लिए। उसके बदले में आपसे लेता क्या है? वो कुछ भी तो नहीं। इसके बाद भी आपको काटने को तैयार हो जाते हो। संत बिटप सरिता, जो नदी हमेशा प्रवाहमान रहती है, आपको पवित्र करती है, खेती को सींचती है, आपको भला करती है, ऐसी नदी के प्रति हम इतने घटिया लोग हैं। आप मुझे बताइए छोटी सी बात, जो लोग माताएं बहनें यहां बैठी हैं, मैं तो एक आम आदमी हूं, पर संत जी यहां बैठे होते, बाय द वे आप अपने घर से आते और ये जो ना फूल की माला ऐसी फेंकते मेरे ऊपर, मुझे पसंद आता। जो घर का कचरा है ना वो ऐसे फेंकते मेरे ऊपर, ऐसा मुझे पसंद आता। जिस नदियों को हम मां कहते हैं, गंगा मां, कल मेरा कार्यक्रम अमरकंटक में है, परसों 6 तारीख को नर्मदा जयंती पर मेरा एक कार्यक्रम है गीता पर, वहां पर तो हम कहते हैं नर्मदा मां, और घर की सारी गंदगी मां के ऊपर फेंक देते हैं। क्या ऐसी मां की कृपा मिलेगी आपको?
गंगा को आपने बना दिया गटर। संत बिटप सरिता गिरी, ये जो पर्वत हैं, धरनी जो धरती है, इस धरती पर अनादिकाल से आप अन्न उपजाते आ रहे हो, चलते फिरते आ रहे हो, मलमूत्र त्यागते हो। क्या कभी किसी धरती के टुकड़े ने आपसे कोई टैक्स मांगा? नहीं मांगा ना। संत ऐसे होते हैं जो सब कुछ आपके लिए करते हैं, बदले में क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का जो फाउंडर है, इसका प्रणेता है, एक संत है, जो शिक्षक थे, श्री दीनदयाल जी खरे, देवी दयाल जी खरे। मैं बड़ा गदगद हुआ, मैंने उनको देखा वहां बैठे हुए, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो आज वहां बैठे हुए हैं, चलते उनसे नहीं बन रहा। और मुझे आप में बड़ी खुशी हुई, मैंने 3-4 लोगों को वहां देखा, उनको प्रणाम करते हुए, मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। मैं वहां बैठा हुआ था, 3-4 लोग वहां पे उनको प्रणाम करने के लिए गए, ऐसे प्रणाम नहीं किया, सबके प्रणाम किया। वो संत है जिस एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में 5 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। उनके पुत्र बैठे हैं, कमाल का आदमी है ये। आज आदमी उससे कैसे मिले दुराचार करने के लिए, वो अपनी सीटें मांगता, मुझे वो पोस्ट दो ताकि मैं कुछ सारा पैसा कमाऊंगा। ये भागते हैं उससे, इनसे हमेशा लोगों से खटपट बनी रहती है। तो ऐसे लोग जिनका आचरण संतों का है, वो संत हैं। मैं यहां पर आपको 2-3 बातें करूंगा। वो ये कि आज हमारा जो एक कलयुग है, और युग का प्रभाव मनुष्य पर होता ही होता है। जैसे अभी सर्दी है ना, हमें कोटी पहने हुए हैं, यदि गर्मी होती तो हम बंडी पहने होते, यदि बारिश होती इसमें हम त्रिपाल लगाते। माने जो मौसम है, जो समय है, वो आपको बिना प्रभावित किए रहता नहीं है। आज ये कलयुग है, तो कलयुग का प्रभाव तो आप पर रह ही रहेगा। पर यदि हमें समझ में आ जाए कि ये समय खराब है, हमें उसमें बचना कैसे है, मैं दोनों बातों को शॉर्ट में करूंगा। मुझे आध घंटे का समय है, आध घंटे है, चलिए मैं आध घंटे में पूरी बात कर दूंगा अपनी। मुझे माफ करना, मुझे कल नहीं आना आपके बीच में। तो मैं कहना आपसे चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले, जब ऐसा समय भी नहीं था, उस समय जिन बातों को उल्लेख किया, वो बातें आज अक्षरशः सत्य हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, वो युग पुरुष थे, वो भविष्य की बात जान सकते थे। इसीलिए एक आम जनमानस में ये बातें समझ में आए। हमारे जो वेद है ना, वो संस्कृत में है, सारे ग्रंथ संस्कृत में है, हमें संस्कृत आती नहीं है। पर रामचरितमानस हमारी अपनी भाषा में है। और मुझे बड़ी इस बात का दुख होता है, पीड़ा होती है, जब मैं बच्चा था, छोटा था, मैं गांव में रहता था। उस गांव में परंपरा थी कि रात के समय जो गांव के प्रमुख चौपाल हैं, वहां रामचरितमानस का पाठ नित्य प्रति होना है। बहुत माताएं बहनें अपने घर में रामायण का पाठ करती थी। जब रोज अच्छे शब्द दिमाग में आएंगे तो क्या होगा? अच्छी तो होगा ना। आज से 50 वर्ष पहले इस गांव में जितना प्रेम, स्नेह, सौहार्द होगा, उतना आज नहीं रहा होगा, पक्का। पर 50 वर्ष पहले जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, उस चौगने पढ़े लिखे हो गए आज। माने शिक्षा का ज्यों-ज्यों स्तर बढ़ता गया, हम गंवार बेवकूफ बनते गए। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो युग का प्रभाव है, हम उससे वंचित नहीं रह सकते हैं, पर इसके बावजूद भी जब बारिश होती है तो हम घर से बाहर निकलते हैं छतरी लगा करके, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये जो आज सत्संग हो रहा है, जो कलयुग का प्रभाव से आपका परिवार वंचित रहे, आप उसका प्रभाव ना पड़े, उसके लिए कुछ सूत्र हैं।
और वो सूत्र क्या है? अभी मुझे क्षमा कीजिए, अधिकांश यहां, चूंकि मैंने पूर्व में कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी एक व्यक्ति को बुलाते वो 9 दिन बोलता रहता, तो आपने कहा नहीं, यहां तो एक सम्मेलन चलता है इस प्रकार का। होता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी बात कहनी है, वो 4-5 दिन लगेगा तो अच्छी सी बात कह पाएगा। पर अधिकांश होता क्या है? होता यह है कि हम सारा समय कर देते हैं खर्च। अब राम का जन्म हुआ सो गीत गाओ, अब राम का विवाह हुआ सो नाचना शुरू कर दो, अब राम ने ऐसा किया तो ऐसा कर दो। अरे भैया छोड़ो इसको। राम ने अपने जीवन में क्या किया आपको शिक्षा देने के लिए? उन्होंने ऐसा क्या कहा आपको शिक्षा देने के लिए? उसका यहां पे चिंतन और मनन होना चाहिए। मैं कुछ बातें करता हूं जो कलयुग के बारे में कहा। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रक्त सब नर नारी। हमारे इस देश में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये दुर्भाग्य से विसंगति थी, हमने समझा गलत तरीके से। लोगों ने ऐसी परिभाषा दी, पूछो मत। आप मुझे बताइए, ऐसा कहा जाता है जो हमारा सिर है ये ब्राह्मण का प्रतीक है, हमारी भुजाएं क्षत्रिय का प्रतीक है, हमारा जो पेट है वो वैश्य का प्रतीक है, हमारे जो ये पैर है ना वो शूद्र का प्रतीक है। आप मुझे बताइए, जो लोग यहां उपस्थित हैं, यदि आप किसी ऐसे आदमी को देखो जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है, हाथ भी स्वस्थ हैं, पेट भी स्वस्थ है, पर पैर कटे हुए हैं, क्या उसे आप संपूर्ण मनुष्य कहोगे? नहीं कहोगे ना। तो जो हमारे यहां वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें ऐसी बातें नहीं थी, हम इसको नहीं छुएंगे, ये अछूत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी हमारे यहां, ये वैदिक परंपरा से थी। समाज में सबकी आवश्यकता है। आप मुझे माफ कीजिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है यहां बैठा हुआ जो सुबह सुबह से मंदिर बाग में जाता है, अपने हाथ से अपने मलमूत्र का स्पर्श पहले करता है? क्षमा कीजिए, यदि एक व्यक्ति जो पूरे नगर की गंदगी साफ करता है मलमूत्र उठा करके, वो अछूत हो गया और आप पंडित जी बन गए जो सुबह से आप वो काम करके आ रहे हो। इसलिए इस देश में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इस सम्मान्य व्यवस्था थी, आवश्यक थी। क्यों? एक समस्या और बहुत बड़ी, जो अन्य धर्म है, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, वहां खान पान का महत्व नहीं है, हमारे यहां खान पान का महत्व है। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जो सात्विक आहार लें उनका सात्विक विचार आएंगे। इसलिए हमने कहा कि जो हमारे समाज का शिखर पुरुष है वो ब्राह्मण है। हमारे यहां कहा गया है, जो व्यक्ति 1 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है वो ब्राह्मण बन जाता है। आप कहोगे बुद्धू बना रहे हो, ऐसा नहीं होता, होता है। क्यों? एक थे ऋषि, उसका नाम था विश्वामित्र, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने गायत्री का आराधन किया, वो ब्रह्मर्षि कहलाए नहीं कहलाए? तो एक क्षत्रिय गायत्री मंत्र के माध्यम से ब्रह्मर्षि बन सकता है, आप क्यों नहीं? हमें बड़ा गर्व है। हमारे यहां वेद में कहा गया है, कृणवंतो विश्वार्यम, हम सारे समाज को आर्य बनाएंगे। अगली कड़वी बात, अभी जो मैंने पूर्व में आपसे कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम एक और कहते हैं, इस सूत्र में भी भगवान का वास है, जितना मेरे में उतना ही। वह अछूत कैसे हो सकता है? हाँ, पवित्रता का प्रश्न हो सकता है। कोई पवित्र है वो पूज्य नहीं है, जो पवित्र नहीं है वो ठीक नहीं है। ये क्या है? जो वर्ण व्यवस्था है हमारे यहां, वर्ण धर्म आश्रम थे हमारे 4। पहले क्या था? हम पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर गृहस्थ में जाएंगे, फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, फिर संन्यास लेंगे। संन्यास माने समाज से विरक्ति नहीं। भगवान शंकराचार्य ने संन्यास की परिभाषा दी है, संन्यास का अर्थ समाज से विरक्ति नहीं, सच्ची अनुरक्ति है। अभी तक जब आप
वानप्रस्थ अवस्था में थे तब तक आपका बेटा था, आपकी बेटी थी, पर जैसे सब सन्यासी बन गए तब सारा समाज घर हो गया आपका। इस पूरे समाज के सारे पुत्र मेरे पुत्र, सारी पुत्रियां मेरी पुत्रियां हैं। ये व्यवस्था हमारे यहां। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, जो मैंने पूर्व में आपसे श्रुति की बात की है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आज कहां पाते हैं? माने ऐसा कलयुग होगा। ये 500 वर्ष कौन पहले कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। दुज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। दुज माने वो होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ। एक बार हमने मां के गर्भ से जन्म लिया, फिर हम संस्कारों को लेकर के हम दोबारा हमने जन्म लिया, वो दुज होता है। ये हमारा धर्म है, जो मैंने पूर्व में आपसे कहा था। मैं तब ईमानदार कहलाऊंगा यहां बैठ करके, ये किसे बोलते हैं? व्यास मंच। जो भगवान वेद व्यास थे, उन्होंने इतना ग्रंथ लिखा, 4 वेद, 18 पुराण, पता नहीं कितना कितना। क्या उन्होंने आज तक अपने किसी ग्रंथ की रॉयल्टी मांगी? रॉयल्टी मांगी आपसे? नहीं मांगी ना। बल्कि जो उन्होंने लिखा, उनके लिखे से हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन यहां बैठा व्यक्ति, इस व्यास मंच पर बैठा व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि मैं सचमुच मन से, वाणी से, कर्म से आपके लिए जी रहा हूं मैं, फिर आप, ये जमाना कितने खराब आ जाए, फिर आपकी हिम्मत नहीं कि आप चिंता करोगे मेरे लिए, मुझे कार लेके जाना है, मुझे कहां जाना है, मेरे खाने की चिंता आप करोगे। तो दुज श्रुति वेचक, ये व्यास मंच क्रय विक्रय का सौदा नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम लोग कहते हैं हमें फोन करो, आप हमारे यहां से सत्संग कार्यक्रम होना है, आप आएंगे क्या? हाँ आएंगे। कितना पैसा लेंगे? 50,000 रुपए लेंगे। क्या बात है साहब? ठीक है, जरूरी है, हमारा परिवार है, हमारा पास भी अपने हमें खाना पीने लगा हुआ है, पर यह धर्म आपका धर्म है कि यदि कोई व्यक्ति यहां बैठ के अपने ईमान से काम कर रहा है तो उसकी चिंता आप करो। दुज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। राजा क्या होते थे पहले? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, वो थे राजा। आज राजा क्या होते हैं? चाहे तो गांव का छोटा सा सरपंच हो वो, एमएलए हो वो, एमपी हो वो, सबके सब पहले अपना घर भरते हैं, फिर समाज की चिंता करते हैं। ऐसे राजा। को नहीं मान निगम अनुशासन, ऐसा कोई नहीं मानते कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। रामायण में चौपाई आती है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम आज जैसे हैं, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कह सब कोई। माने हम आज रावण हैं तब और राम हैं तब, हम आज कंस हैं तब और कृष्ण हैं तब, हम आज अमीर हैं तब और गरीब हैं तब, अपने कर्मों से हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि हमारी समझ में ये बात आ जाए, यह है निगम का अनुशासन। यदि हमारी समझ में ये बात आ जाए कि जो मैंने किया था अपने प्रारब्ध में मैं आज भोग रहा हूं, जो आज करूंगा मैं कल भोगूंगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मुझे मेरे परमात्मा के सामने जाने से मुझे अपना सिर झुकाना पड़े। यदि ये बात समझ में सबको आ जाए, तब ये निगम का अनुशासन है। मार्ग सुई जा कहूं जोई भावा, पंडित सुई जो गाल बजावा। आज क्या हो गया है? जो कुछ मैं कह रहा हूं वही सही है। एक वेद में आज्ञा है, स्वाध्यान मह प्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। मुझे बड़ी दया आती है जब लोग बोलते हैं ना, अरे साहब ये जो पंडित लोग बड़े खराब हो गए हैं, उन्हें बड़ा खराब कर दिया है। भाई सब लोगों,
जो गीता की पुस्तक है बाजार में 7 रुपए की आती है, 7 रुपए की। किसने आपको मना किया आप उसको ना पढ़ो? किसने मना किया? क्या नहीं मना किया? ये रामचरितमानस की जो पुस्तक है, अभी मैंने इसको परचेज किया, 60 रुपए की आई है। हम 60 रुपए के गुटके खा के थूक सकते हैं, पर 60 रुपए की रामायण नहीं खरीद सकते। तो यदि मैं कहता हूं कि जो मेरी कह रहा हूं मैं वो बात सही है, मैं गलत आपको दिशा दे नहीं पाऊंगा। कब दे पाऊंगा मैं? जब घर घर में पढ़ोगे सदग्रंथ, तो हम आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, तो गाल बजाने वाले पंडित क्यों होते हैं? क्योंकि आप स्वाध्याय नहीं करते। मैं यहां जो बोलूंगा वही सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आप घर से पढ़ के आए होगे, आप कहोगे पंडित जी प्लीज हम भी पढ़ के आए हैं, ऐसी बात तो नहीं है, आप प्रतिवाद कर पाओगे। इसलिए आपको यदि सही मार्ग अपनाना है तो आपकी बात मानना पड़ेगी। अगला क्या है? मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, ताकहु संत कही सब कोई। संत माने क्या? दया की प्रतिमूर्ति, करुणा की प्रतिमूर्ति। अभी एक दिन घटना हुई, आप जहां खरेजी रहते हैं, जेल के सामने संत जी आए हुए थे। जिनके घर में वो ठहरे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए संत जी के पास। तो मैं और 2 लोग और मेरे साथ में, हम लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा 7 से लेकर के 8 तक वहां सत्संग होता है। ठीक है, हम पहुंच गए वहां पर। आप विश्वास कीजिए, हमारे साथ में हमारे एक शिक्षक हैं, उनका नाम है पंकज नायक। उनका मोबाइल में रिंगटोन आ गई, मैंने और किसी का फोन किया होगा, उन्होंने उसको रिसीव कर लिया। एक संत होने के नाते ये कैसे बेटा मोबाइल बंद कर दो, इसको अच्छा नहीं है। उन्होंने, आप क्षमा कीजिए, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। माने जिस संत के पास जाने पर दया टपकनी चाहिए, ममता टपकनी चाहिए, करुणा टपकनी चाहिए, वो संत, ऐसा संत, उसको घर से बाहर निकाल दिया। हम संकोच में क्यों पड़ गए? जिनके घर में आए हैं ना, वो गुरुदेव हैं उनके, कहीं इनको कष्ट ना हो जाए कि हमने इनको बुलाया तो कलह पैदा कर दिया। अदरवाइज मैं कभी चुप ना रहता। फिर क्या हुआ इसके बाद? हमारे साथ में बादल जी, उन्होंने हमें शाम को 6 से छोड़ा, 11 बजे छोड़ा। कब? 6 से 11। अब स्वाभाविक 5-6 घंटे बैठे तो अपना पोस्ट चेंज करेगा, नहीं करेगा चेंज? इधर देखो, मुझे देखो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक विनोद अग्रवाल जी हैं, वो भजन गाते हैं, कभी सुना होगा आपने। वो अपनी आंखें करते हैं बंद और गाते हैं भजन। जिसकी अटकी हो वो नाचो, जिसकी अटकी हो ताली बजाओ। पर चूंकि भजन ऐसे गाते हैं, वो उसमें राग नहीं होता, उसमें होता अनुराग। भगवान से विभोर हो जाते हैं, वो आंसू छिछलाते हैं, और क्या वो दृश्य होता है, आपने सबने देखा होगा उनको। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि मेरी वाणी में दम है, आपको नागरंथ मुझे सुनना पड़ेगा। और मैं यदि खोखला हूं तो क्या होता फिर? इसलिए मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, यदि यहां बैठने वाला व्यक्ति अहंकार करता है तो वो इस व्यास गद्दी का अपमान कर रहा है। ताकहु संत कहे सब कोई, अरे भैया वहां मत जाओ, संत जी गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे संत नहीं होते। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। हम कहते बड़ा चतुर है, बड़ा, ये क्या कहना, उसका बड़ा वैभव है। क्यों वैभव है? वो MP बन गया ना, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। आप मान लीजिए, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रद्रोह करके संपत्ति अर्जित की है, उसे जाना है नर्क। उसी घर में पैदा होना है कंस, उसी घर में पैदा होना रावण। आप यहां जो लोग बैठे हैं, मुझे माफ करना, आप सबको इतिहास पता होगा। ऐसे बहुत कम परिवार, हम अभी रास्ते रास्ते में आ रहे थे, बहुत हमें किले मिले, किले, जिन किलों में कभी स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य होता होगा, आज वहां कोई बैठने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने सबका शोषण किया, खुद मालपुआ खाए।
जो समाज में ऐसा करते हैं, सरपंच जी, पंच जी, एमएलए जी, एमपी जी, तय मान लीजिए आप अपने घर में रावण का आमंत्रण कर रहे हो, आप अपने घर में पता नहीं क्या कर रहे हो। सोई सियान जो परधनहारी, दूसरों का धन हरण करने वाले लोग सियाने नहीं है, महाबेवकूफ है वो। जो कर दम्भ सो बड़ा आचारी, जो घमंडी हो। मैं वहां नहीं बैठता, नीचे नहीं बैठता, मैं वहां जाऊंगा मेरा मान घट जाएगा। वो ऐसा आचरणवान कोई व्यक्ति, आचरणवान व्यक्ति तो वो होता है जो सत्संग में आए सबसे पीछे बैठ जाए। अरे आप आगे आइए, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, ये बड़ापन होना चाहिए। जो जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ब्रह्मता आती है। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो कहे झूठ मस्करी जाना। मुझे माफ कीजिए, खरेजी सिंह साहब नौगांव से हैं। विगत लगभग बहुत वर्षों से मुझे काम मिलता है हमेशा मंच का संचालन करने का नौगांव में। मैं करता हूं कंडक्शन। कई बार होता क्या है, एक होता है ड्राइवर बस का, एक होता कंडक्टर, वो क्या होता क्लीनर। वो क्लीनरिंग करते करते बन जाता ड्राइवर। वही हाल मेरा हो गया। नौगांव में 10 वर्षों से मैं कर रहा था क्लीनरिंग। जो कोई वहां सत्संग होते थे, सत्संग पंडित जी करते थे, मैं बगल में बैठ करके उनको करता था कंडक्शन। तो मैं सीख करके यहां बैठ गया ड्राइवर की सीट के ऊपर। मैं आपसे कहना ही चाहता हूं, मुझे बड़ी दया आती है जब लोग यहां बैठ करके हंसी मजाक की बातें करते हैं, भगवान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पूछो मत। मुझे बड़ी दया आती है, क्योंकि ये ऐसी गद्दी है जहां पर आपको ऐसी बातें कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। निराचार